हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता कन्याल ब्लॉग में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 7 बजे से और अभी मेरे नाश्ता बनाने की तैयारी अब है। अब मैंने झाड़ू पोछा निपटा दिया है, नाश्ता बनाने की तैयारी है। अब नाश्ता बनाती हूँ, तो उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ गाय की तरफ। ससुर जी ने गाय बाहर निकाल दी है, तो गाय की तरफ अभी गाय घास खा रही है और देखते हैं बाहर। वरना आजकल बारिश के कारण यहाँ इतनी किचपिच हो चुकी है, क्योंकि यहाँ मिट्टी है ना, मिट्टी थोड़ा यहाँ पे गोबर भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ना किच मतलब बहुत वो हो जाता है। और ये देखिए हमारी छोटी गाय, हेलो, ये आज मेरे से बात नहीं कर रही, नाराज है, कुछ लेके नहीं आ रही ना, खाली आता रही हूँ तो ये बात नहीं कर रही। मैं तो ना जब भी आती हूँ जैसे कुछ लेके आती हूँ ना तो सीधे देखती है। आज तो पता नहीं क्यों मुंह फुला रहा है। ये हमारी छोटी गाय ने मुंह फुला रखा आज। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? इधर देखो, इधर देख। तो नाराज है क्या? गुस्सा है? ये बात नहीं कर रही मेरे से आज, पता नहीं क्यों। नहीं तो देखती रहती है। ये बड़ी वाली तो बड़ी शांत है, बड़ी प्यारी है हमारी ये गाय, है ना, बड़ी प्यारी है ये, बड़ी शांत है, ये नहीं है इसकी तरह ना। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो फिर भी ऐसी चुपचाप ऐसी ही रहती है। ये तो इसका तो क्या बोलना, ये तो ऐसी रहती है बड़ी प्यार से, है ना। क्या हुआ? घास खा लो, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ, ये पता नहीं क्यों आजकल मेरे से बात, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ, ये पता नहीं क्यों आजकल मेरे से बात नहीं कर रही है। आजकल मैंने ना इसको रोटी लेके नहीं आई, मैं इसके लिए रोटी लेके आऊँ। चल ठीक है, मैं नाश्ता बनाऊँगी ना, तेरे लिए भी रोटी लेके आऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले रोटी तो गाय को ही खिलाते हैं ना, रोटी सबसे आगे की रोटी, तो सबसे पहले आगे की रोटी इसको लाऊंगी, इसे लाते हैं। और आजकल ना पता क्या हुआ, मैं ध्यान नहीं रहता ना कभी कभार इधर, क्योंकि इस साइड हो गया गौशाला, तो कभी ध्यान रहता तो ला जाती हूँ, कभी ध्यान नहीं रहता है। तो ये इसने मुँह फुला रखा। क्या हुआ? मुँह फुला रखा तूने? बात नहीं कर रही? बात नहीं करनी, क्लियर नहीं करनी बात, है। अभी वो घास खा रही है, बिल्कुल घास पे ध्यान है। नहीं तो पता क्या, जैसे यहाँ पे आती थी सोचती थी ये तो फिर हरा घास डालेगी, अभी हरा घास नहीं, अभी सूखा ही घास खा रही है वो। तो मैं चलती हूँ, यहाँ मेरे से बात भी नहीं कर रही वैसे भी, तो मैं यहाँ से चलती हूँ और अपने नाश्ते बनाने की तैयारी करती हूँ। देखती हूँ क्या बनाती हूँ यार, नाश्ते में भी समझ नहीं आता, सुबह हो जाती है समझ नहीं आता नाश्ते में भी क्या बनाएं। और मौसम की बात करें तो दोस्तों ये देखिए आज कोहरा लगा हुआ है, पीछे पीछे पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ है। कैसे कोहरे से फुल भर गया है, गांव भी ढकने वाला है भाई अब। और सूर्यदेव भी आजकल निकल नहीं पा रहे हैं, बादल में छुप जा रहे हैं। और सामने ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर। जय भोलेनाथ, सबके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। हमारे सामने भोलेनाथ के दर्शन डेली हो जाते हैं हमारे घर से। और आज मैं दोस्तों बना रही हूँ हरी सब्जी, निकाल रही हूँ। डेली ये होता है ना नाश्ते में क्या बनाए, तो हरी सब्जी तो चौलाई तो हो ही रहती है। ये देखो कितनी सारी चौलाई हो रखी है, तो अभी मैं चौलाई निकाल रही हूँ, तो चौलाई की सब्जी बनाऊंगी आज नाश्ते के लिए। और वो भी लाल चौलाई है, ये बहुत टेस्टी होती है ये लाल चौलाई। तो दोस्तों अब नाश्ता पानी हो चुका है, अब थोड़ा काम करती हूँ घर का, तब तक बेटा खेल रहा है, अब मैं थोड़ा काम करती हूँ। आज आसमान भी ना बिल्कुल गुमसुम हो रखा है आजकल, कल बारिश हुई और आज बिल्कुल गुमसुम हो रखा है। तो मैं भी निपटाती हूँ अपना काम तब तक, जब तक बच्चा खेल रहा है। तो मिलती हूँ। ये देखिए नदी भी कितनी बढ़ रखी है, आज कल तक थोड़ा कम थी उफान पर तो थी, पर आज और ज़्यादा दिख रही है। दोनों नदियाँ बहुत तेज, क्योंकि अनुमान लगा सकते हैं ऊपर साइड भी काफ़ी बारिश हुई होगी, ये देखो है ना।
और फिर ये भी यहाँ पे जो रोड जा रही है तो ऊपर से मिट्टी भी यहाँ के लिए एक तरफ फ़ायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है कि ये मिट्टी हमेशा गिर रही है और यहीं पे नहीं और आगे भी गिर रही है। काफ़ी जगहों पे ये मिट्टी धसन हो रही है और मतलब कभी ऐसा होता है ना कि लोग चलते हैं, अब जब से ये तब से लोग इसी रास्ते पे चलती है तो भगवान ना करे कभी कोई चल रहा हो, है ना। तो ऐसी है, मतलब थोड़ा संभल के चलना है, उस रास्तों पे नहीं चलना है जहाँ पता है कि ऐसी चीज़ें हैं, धसन है, मिट्टी धसती है कहीं पे, तो वहाँ पे रहना आजकल मानसून टाइम पे तो बहुत बुरा हाल है। तो आजकल पहाड़ लगते तो हरे भरे बड़ा सुंदर है, पर आजकल पहाड़ों में आना बहुत रिस्की है। तो जो जहाँ पे है वो वहीं पर रहे, निवेदन है उनसे अपने अपने घरों में रहे, स्वस्थ रहे। कल के वीडियो में बताया था कि मेरा बटुआ छूट चुका था, कि पता नहीं कहाँ छूट चुका। तो लोग मतलब बहुत सारे लोग थे, कीर्तन वाले थे और भी थे, पंडित लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी मतलब ये लग गया ना कि कहाँ छूट गया बटुआ। तो क्या हुआ कि मैं घर पे ही पहले से ही भूल चुकी थी, दूसरी थैली में दूसरी थैली ले आना भूल गई, दूसरी थैली में बटुआ रख दिया और सामान दूसरी थैली में रख दिया, तो वो चीज़ मैं भूल गई थी। तो आज भी लोग पूछ ही रहे थे कि तुम्हारा बटुआ मिल चुका है, मतलब होता ही है ना, क्योंकि मैं 2 दुकानों पे गई थी तो वहाँ पे भी पूछा कि यहाँ पे तो नहीं छूटा कहीं। फिर उसके बाद मंदिर गई थी तो फिर वहाँ पे भी उन्होंने ससुर जी को भी पूछा था, ससुर जी को पूछा था कि मतलब उनका बटुआ मिल चुका है कि। फिर ससुर जी ने भी मेरे को आज पूछा था, मैंने कहा मैंने घर पे ही मिल गया था वो, शुक्र है भगवान जी का, मतलब शिव जी का मतलब कि बटुआ घर पे ही तो नहीं तो ऐसी हालत हो रखी थी ना कल, जब मतलब ऐसा लगा कि बटुआ गुम हो चुका है। तो वो रही, तो कल वाली वीडियो में ऐसी बात हुई थी। और साथ ही दोस्तों मैं कल भैया पत्ते लेके आए थे, तो वो मांगे थे क्या अरबी के पत्ते, तो भैया का उस टाइम शायद कुछ काम पड़ गया। मैं तो इस मंदिर जा रही थी उस टाइम, तो मैंने भैया को बोला था अरबी के पत्ते चाहिए मुझे। तो भैया उसके बाद आते टाइम भैया को कुछ काम पड़ गया, शायद वो इधर उधर चले गए, तो भैया वहाँ घर पे नहीं थे। तो भैया शाम के टाइम लाए, तो मैं भी तब लेट भी हो चुका था, फिर टाइम हो चुका था। तो फिर अरबी के पत्तों को तो टाइम लगता है, लफड़ा झपड़ा जो भी है और टाइम लगता है, तो मैंने नहीं बनाया और मन भी नहीं किया फिर बनाने का आज भी। मतलब अब तो पत्ते खैर क्या बोलूँ, पत्ते भी ख़राब होने वाले हैं। अब अभी तो ठीक है, बट एक दिन में जैसे ताज़े ताज़े होंगे ना पत्ते तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। फिर अब मन भी नहीं कर रहा बनाने का, अब अगले मंडे को बनाऊँगी, अगले व्रत के दिन। और नए पत्तों से, ताज़े पत्तों से, वैसे थोड़ा बहुत है तो मेरे इसमें यहाँ पे पत्ते, मेरे किचन गार्डन मेरे सगोड़े में यहाँ पे है मेरे पत्ते, तो यहीं से बना लूँगी मैं आज। और भी कुछ बनाना चाह रही थी मैं, आज मैं बनाना चाह रही थी घेवर के लिए दूध तो मैं मतलब खिटा नहीं रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ तो क्या बोल सकती हूँ, थोड़ा रखा था, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने कहा यार आज तो मुश्किल बन पाएगा, देखती हूँ कल की वीडियो में देखना, कल बनाऊँगी पक्का, कल तो मैं पक्का देखती हूँ उसका क्या बोलते हैं, जो घेवर की मलाई होती है ना वो बना के तैयार रख देती हूँ, फ्रिज में रख दूँगी और कल घेवर बनाऊँगी। तब देखती हूँ कैसे बनता है, बनता भी है कि नहीं बनता है। नहीं तो मावा तो बन ही जाएगा, है ना, घेवर नहीं बनेगा तो मावा खाने के काम आ जाएगा, नहीं तो वो करती हूँ। तब तो मैं दूध खिटाती हूँ आज। तो दोस्तों जो आज उत्तरकाशी में हुआ तो दिल दहला लेने वाला था, जो हरसिल धराली मार्केट में हुआ। पानी भूस्खलन का ऐसा कहर, जो बारिश ने ऐसा कहर किया कि मतलब पूरा बाजार ध्वस्त हो गया। और कई ऐसे पहाड़ों में ये चीज़ें ना, पहाड़ दिखने में अच्छे हैं पर प्रकृति कभी कभार इतना भयंकर रूप रखती है ना, क्या बोलूँ। आजकल के टाइम में अभी भी फिर बारिश शुरू होने लग गई, और बारिश के टाइम में, मानसून के टाइम में लोग जितना अपने घरों में रहे उतना अच्छा है, सुरक्षित है। लोग अब आजकल अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। भगवान बचाए।
मंदिर नहीं मंदिर मंदिर नहीं नहीं